लाहौर में मानसून का नया स्पेल रंग दिखाने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में आज भी कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। मॉल रोड, शादबाग, राजगढ़, बादामी बाग और रावी रोड में जमकर बादल बरसे। हरबंसपुरा, लालपुल, ताजपुरा और फतेहगढ़ में हल्की बारिश के बाद चलने वाली ठंडी हवा से हब्स में वाज़ह कमी। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब के बेशतर शहरों में मानसून बारिशों का मौजूदा स्पेल 23 अगस्त तक जारी रहेगा। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाकों के नदी नालों में तोगयानी का खतरा है। तेज बारिश और आंधी मखदूश और कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा सकती है। शहरी मौसम बरसात में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज मकामात पर रहें। नवीं जमात के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कल होगा। लाहौर समेत तमाम तालीमी बोर्ड नताइज का ऐलान करेंगे। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रजवान नज़ीर सुबह 10 बजे नताइज का ऐलान करेंगे। रवां साल 3 लाख से ज्यादा बच्चों ने इम्तिहानात में हिस्सा लिया। मियां शहबाज शरीफ ने 14 अगस्त को मिसाके इस्तेहकाम की बात की है। यही फ्यूचर है इस मुल्क का, यही पाकिस्तान का फ्यूचर है। इसमें सियासी इस्तेहकाम भी है और मुआशी इस्तेहकाम भी है। और ये वही सोच है जो आज से 2 साल पहले जब मियां नवाज शरीफ तशरीफ़ लाए थे पाकिस्तान, तो उन्होंने मीनारे पाकिस्तान के मैदान में एक बहुत बड़े जलसा से ख़िताब करते हुए ये कहा था कि उनकी 40 साला सियासी ज़िंदगी का निचोड़ है कि जिस मरहले पे मुल्क पहुंच चुका है सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए। तो फिर जो है वो हम मुल्क को इस जो है वो सूरत हाल से निकाल के एक ऐसा पाकिस्तान बना सकते हैं जो हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाते वक्त जो ख्वाब देखा था। पंजाब में सेनेट की सीट पर 9 सितंबर को इलेक्शन। राना सनाउल्लाह ने सेनेट की नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दी। उम्मीदवार 20 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 21 अगस्त को जारी की जाएगी। NA 129 लाहौर की नशिस्त पर ज़िम्मे इंतखाबात। मुस्लिम लीग नून का हाफिज मोहम्मद नुमान को मैदान में उतारने का फैसला। मियां नवाज शरीफ ने पार्टी टिकट जारी कर दिया। PP 87 मियांवाली से अली हैदर नूर खान न्याजी को भी मुस्लिम लीग नून का टिकट जारी। NA 129 का ज़िम्मे इंतखाब 18 सितंबर को होगा। गंदम खरीदारी के लिए हुकूमती कर्ज बेकाबू क्यों हुआ? ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 ने पर्दा चाक कर दिया। गंदम की फीमन कीमत 3900 रुपए मुकर्रर करना हुकूमत के लिए माली बोझ बन गया। महकमा खुराक ने 2022-23 में गुज़श्ता बरस के मुकाबले 78.3% ज़ायद कर्जा हासिल किया। पुलिस की खुली कचहरी में अफसरान के खुलेआम कलोले। DIG इन्वेस्टिगेशन की आवाम के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी। स्टेज पर बैठे SP फरहत अब्बास वक्फे से कलोला करते रहे। SP साहब ने अमली शिरकत की बजाय ख्वाबों के जरिए मसाइल हल करने की कोशिश की। PHA में अपनी नौयत का मुनफरिद स्कैंडल। PHA के मुलाजिम ने ग्रेटर इकबाल पार्क में खिलाफ बाज़ाब्ता तामीरात करके घर बना लिया। ग्रेटर इकबाल पार्क के सीनियर क्लर्क यासिर इरशाद की लाकानूनियत बेनकाब बदउनवानी सामने आने पर PHA ने शोकाज नोटिस जारी कर दिया। सरकारी नोटिस में गैर कानूनी तामीरात और कब्जे के संगीन इल्जामात।
लाहौर में बोसीदा सीवरेज लाइनों की तब्दीली का मंसूबा तातुल का शिकार। 7 बोसीदा सीवरेज लाइनें अब भी तब्दील ना की जा सकी। वासा ने पंजाब हुकूमत से फंड्स की सदा की, फंड्स मंजूर मगर मुकम्मल जारी ना हो सके। हाजी पार्क राजगढ़ से इस्लामपुरा तक सीवरेज लाइन तब्दीली का मंसूबा इल्तवा का शिकार। लियाकत चौक मंसूबे पर भी ताहाल कोई अमल दरामद ना हो सका। रहमत अली रोड, मिलत चौक, नदीम शहीद रोड, समनाबाद का मंसूबा भी अधूरा। मकर मंडी से बन रोड तक सीवरेज लाइन तब्दीली का मंसूबा भी मुकम्मल ना हो सका। चार साल बाद शहर भर को रोशन करने की अमली पेशरफ। स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत और बहाली का आगाज। ई टेंडरिंग, टेक्निकल एवेल्युएशन और फाइनेंशियल बिड के मराहिल मुकम्मल। 2,72,000 स्ट्रीट लाइट्स की बहाली शुरू। 1.5 लाख से जायद बंद स्ट्रीट लाइट्स को दोबारा रोशन करने का काम मुकम्मल। सितंबर से बाकायदा तौर पर फिजिकल स्ट्रीट लाइट्स लगाने का अमल शुरू होगा। इंडस्ट्रियल मीटर्स के बाद सिंगल और 3 फेज खराब मीटर्स की तब्दीली के लिए भी MNT रिपोर्ट लाजमी करार। लेस्को ने खराब मीटर्स की तब्दीली के लिए नई पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। ज़राए लेस्को के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से फील्ड अफसरान को खराब मीटर्स पर कोड लगाने से भी रोक दिया। मीटर जलने और खराब होने की सूरत में पहले MNT मौके पर चेक करेगी। तालीमी इदारों में वेस्ट सेग्रीगेशन, कूड़ादान की तनसीब लाजमी करार। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वेस्ट मैनेजमेंट को यकीनी बनाने की हिदायत। ब्लू बिन रिसाइकलेबल के लिए मखसूस, ब्लैक या ग्रे बिन नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट के लिए इस्तेमाल होंगे। तलबा, असाजा और वेटर्स को फुजला ठिकाने लगाने के लिए रंगों से रहनुमाई देने की हिदायत। APA पंजाब की टीमें इदारों में वेस्ट सेग्रीगेशन की मॉनिटरिंग करेंगी। PPSC ने मुख्तलिफ महकमों के असामियों के तहरीरी और हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट लाहौर रीजन B में जूनियर क्लर्क की 12 असामियों पर 45 उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान में कामयाब। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हेड ऑफिस में जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की असामियों पर 11 उम्मीदवार कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्तें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर दस्तयाब। सेक्रेटरी PPSC अफजाल अहमद ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब के जेलों को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए महफूज बनाने का मंसूबा। जेलों में 12,000 कैमरों और सिक्योरिटी आलात जल्द नस्ब होंगे। पंजाब हुकूमत ने 4 अरब 90 करोड़ से कैमरों और सिक्योरिटी आलात नस्ब करने का कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया। NRTC ने सबसे कम रेट देकर कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट के कराची शोहदा हॉल में अफकार इकबाल और आज का पाकिस्तान के मौजू पर सेमिनार। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल, फरीद अहमद पराचा, डायरेक्टर इकबाल एकेडमी, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रऊफ और की शिरकत। लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर मलिक आसिम निस्वाना, नसरुल्ला औलक एडवोकेट समेत दीगर की शिरकत। खाना फरहंग ईरान लाहौर से डॉक्टर असगर मसूदी भी शरीक हुए। सेमिनार में अफकार इकबाल और मुल्की मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। PCB सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। ए कैटेगरी वाले खिलाड़ी को 20 लाख से ज्यादा रकम का झटका। कोई खिलाड़ी ए कैटेगरी में जगह ना बना सका। ए कैटेगरी वाले खिलाड़ी को 65,70,000 रुपए मिलते हैं। बी कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों को 45,52,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। सी कैटेगरी के हामिल क्रिकेटर्स को 20,35,000 रुपए तनख्वाह दी जाती है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब के ज़ेर तमाम पहली नेशनल यूथ गेम्स के लिए ट्रायल्स जारी। DG स्पोर्ट्स खिज़र अफजाल चौधरी की ज़ेर निगरानी हॉकी एंड बॉक्सिंग के ट्रायल्स के लिए जा रहे हैं। बॉक्सिंग ट्रायल्स में 200 से ज़ायद गर्ल्स एंड बॉयज़ खिलाड़ियों की शिरकत। DG स्पोर्ट्स पंजाब का कहना है कि तरबीती कैंप्स में खिलाड़ियों को बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाएगी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा जापान। मरीम नवाज ने वेयर हाउस का दौरा किया, मेहनतकश तबके के बच्चों को हुनर सिखाने के मरकज का भी जायजा लिया। वज़ीर आला ने जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तकरीब में भी शिरकत की। मरीम नवाज जापान इंडस्ट्रियल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स का दौरा करेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज को होंडा के हेड ऑफिस में तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की जापान के बैरूनी तिजारत के इदारे के सदर से मुलाकात। बाहमी तिजारत का हुजूम बढ़ाने के इम्कानात का जायजा लिया गया। कहना था पंजाब मिडल ईस्ट और अफ्रीका के लिए मैन्युफैक्चरिंग का मरकज बन सकता है। पंजाब एक बड़ी मार्केट है जिससे जापानी सरमायाकार फायदा उठा सकते हैं। पीपी 87 मियांवाली आजाद उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आजाद उम्मीदवार की अपील मंजूर कर ली। ट्रिब्यूनल ने अपील कुनंदा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। ट्रिब्यूनल ने अपील कुनंदा का नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल करने का हुक्म दे दिया। डॉक्टर शाहिद सदीक कत्ल केस अदालत ने मुलजिम कयूब समेत 7 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। समाअत 30 अगस्त तक मुलतवी। एडिशनल सेशन जज ने केस की समाअत की। महकमे दाखिला में पंजाब वॉर बुक की तैयारी बारे अहम इजलास। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब अहमद जावेद काजी ने इजलास की सदारत की। जंग और हंगामी हालात से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली का इब्तदाई खाका पेश किया गया। तमाम अजला में मौजूद वसाइल की मैपिंग जल्द मुकम्मल की जाएगी। महकमे दाखिला के मरकजी कंट्रोल रूम के तहत तमाम अजला में कंट्रोल रूम्स फ़आल किए जाएंगे।